ओके check. बहुत सारे लोग बोलते हैं A lot of people speak. कि यंग जनरेशन को पवित्र आत्मा चाहिए. The younger generation needs the Holy Spirit, बहुत सारे लोग बोलते हैं जो मध्य आयु के हैं उनको शायद कम पवित्र आत्मा चाहिए. and the people who are of middle age might need lesser. बुजुर्गों power को of the तो Holy शायद Spirit. बहुत कम चाहिए. The older people don't even need the Holy Spirit. नहीं, ऐसा कुछ वचन में लिखा नहीं है. The Bible does not talk about this. और अगर वचन में लिखा नहीं है तो हम मान क्यों रहे हैं? So if it is not in the word, why are we agreeing to it? ठीक है, पवित्र आत्मा सबके लिए है. The Holy Spirit is for everyone. और ये महीना हम पूरा पवित्र आत्मा के ऊपर फोकस कर रहे हैं. And this whole week we are focusing on the Holy Spirit. क्योंकि प्रभु मेरे मन में ऐसा डाल रहा था, हमारे चर्च से कुछ ऐसे लोग हैं जो पवित्र आत्मा के साथ डीप रिलेशनशिप में जाने वाले हैं. Because the Holy Spirit was telling me there are people in our church who are going to go deep in a deeper relationship with the Holy और Spirit. आपका रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ ऐसा होगा कि आप उससे सुनकर चीजों को करोगे और आपकी पीढ़ियां उन गवाहियों को देखेंगी. And after this you will be able to learn and listen to the Holy Spirit, and your generations will testify about the goodness of God through your life. हालेलुया. Hallelujah. क्या आप लोग मुझे समझ पा रहे हैं? Are you understanding me? Let's go to Acts chapter 2. और हम जाएंगे प्रेरितों के काम उसके 2 में. Acts chapter 2. And we'll all go to verse 17. और प्रेरितों के काम और उसके 2 में और उसके 17वीं आयत में. ठीक है, तैयार हो आप लोग? ये आयत आपने बहुत बार पढ़ी होगी, पर आज आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो अपना दिमाग खुला रखना. And you might have read this verse a lot of times, but because you're reading it with me, keep your mind open. क्योंकि मैं आपको वो बताना चाहता हूँ जो लिखा है, ना कि वो बताना चाहता हूँ जो मैंने समझा है. फर्क है दोनों चीजों में. Because I want to tell you what is written, not what I have understood. तैयार हो आप? Are you ready? एक जना तैयार है. आमेन. प्रभु आखिरी तक सब तैयार होके गेट से बाहर जाएंगे, ऐसा नहीं. एक बार तैयार हो आप? Are you ready? Okay, let's go. Let's read it together with Prince Bhai. Okay, 1, 2, 3 start. कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, Okay. और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, हाँ. और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे. एक चीज ध्यान दीजिए, वहां पर लिखा है मैं पवित्र आत्मा सब पर उंडेलूंगा. ऐसा ही लिखा है आपकी बाइबल में? Does the Bible talk about that the Holy Spirit will be poured out on all flesh? सब का मतलब क्या होता है? What does all flesh mean? क्या होता है सबका? What does all mean? सब. यानी कि एक छोटा बच्चा जो जन्मा है, उससे लेकर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के पास मृत्यु का इंतजार कर रहा है कि प्रभु अपने मैंने रेस पूरी कर ली है, ये सब में आता है फुल जनरेशन. And it starts from the small infant who is born, and then a man who has completed his life and is ready to tell that God, I've finished my race. एक और चीज बता रहा हूं, परमेश्वर ये वाचा कर रहा है आपसे. And I want to tell you this one thing: God is making a covenant with you. ऑप्शन नहीं दे रहा है. He's not giving you an option. परमेश्वर केबीसी नहीं खेल रहा है, He's not playing KBC. है ना? अच्छा पुनीत, तुम ऑप्शन ए चुनोगे तो होगा, ऐसा नहीं कह रहा है. परमेश्वर कह रहा है मैं जो परमेश्वर है अंत के दिनों में ये करूंगा. And God is saying, I, समझ रहे हो who आप is लोग? God, will do it in the end day. भाई परमेश्वर ने अगर ठान लिया ना तो वो करेगा. And if God has decided in His आपको heart, He will अच्छा do it. लगे या ना लगे इस पे नहीं निर्भर करता है, लेकिन मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने जो ठान लिया वो करेगा ही करेगा. If you feel good about it or not, but what God has decided in His heart, He will do it. ठीक है, बहुत जल्दी पढ़ दिया हमने ये वचन, हम एक बार और प्यार से पढ़ेंगे. ठीक है, और कुछ लोग की आवाज नहीं आ रही तो आप ऐसे कर लो, अपना वॉल्यूम बढ़ा लो यहाँ से. ठीक है. ओके, रेडी? Are you ready? जल्दी मत पढ़ना, थोड़ा स्लो पढ़ेंगे ताकि हमको ये वचन अंदर समझ आए. ओके, And we're gonna not read it fast, but we're gonna read it slow so that we can understand the word. लेट्स गो. कि परमेश्वर कहता है हाँ कि अंत के दिनों में ऐसा होगा हाँ. कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा. ओके, हाँ, सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा. यहां तक प्रॉमिस क्लियर है सबको? ये परमेश्वर की वाचा है. अगर आप बोलते हो भैया हमारा चर्च तो मानता ही नहीं है कि पवित्र आत्मा है कि नहीं, And if you speak that our church does not believe is the Holy Spirit there or not, भैया हम तो मानते ही नहीं है कि इस युग में पवित्र आत्मा नहीं है, and bhaiya, we don't believe that the Holy Spirit is there in this age, बॉस ये आपका पर्सनल बिलीफ है, and this is your personal belief, ये बाइबल बिलीफ नहीं है. but this is not the belief of the ठीक Bible. है, आप टमाटर को टमाटर नहीं कह सकते हो, उसको केला कह सकते हो, ये आपका पर्सनल बिलीफ है. If you don't call a tomato, and if you call it
a banana, that is your problem. बट वो टमाटर टमाटर ही रहेगा अगर आप उसको केला बोलोगे तो भी. But that tomato is gonna be a tomato even if you speak it as a banana. समझ पा रहे हो आप? Are you understanding है ना? this? सत्य नहीं बदलेगा. परमेश्वर ने अगर बोला है कि मैं उंडेलूंगा, दैट मीन्स हर कलीसिया पर वो उंडेलना चाहता है और वो उंडेल रहा है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस बात को समझ के रिसीव कर रहे हैं. And if God says that I will pour out, that means He wants to pour out His Holy Spirit on all of the churches. हाँ, फिर से बोल रहा हूं मैं, किस किस पर उंडेलेगा? On whom He's gonna pour out? जिनकी आवाज नहीं आ रही, अब वो वाले लोग जोर से बोलना. Those किस who are किस पे not उंडेलेगा? On who हाँ, He's एक gonna बार pour और. out? किस किस पे उंडेलेगा? अब देखो, सब बोल के ना उसने लिस्ट दे दी, And after speaking all, He gave a list. है ना? वहां पे एक पूरी लिस्ट है. There's a whole big list there. ठीक है. अब इस आयत को फिर से हम पढ़ रहे हैं. Let's ठीक read है? it together. और अब लिस्ट को फॉलो करते जाएंगे. And we're gonna follow the list. यस. 1, 2, 3 start. कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा हाँ. और तुम्हारे बेटे और हाँ. तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी हाँ. और तुम्हारे जवान दर्शन दिखेंगे हाँ. और तुम्हारे पुण्य स्वप्न दिखेंगे. हाँ. और आखिरी भी पढ़ दो, एक और स्क्रिप्चर है. वरन 18वां वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे. पहले बोला सब पर उंडेलूंगा. प्रभु को पता था लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. And then God said, I will pour it on all flesh. तो प्रभु ने कहा मैं इजराइल को ये वाचा दी थी, प्रभु ने बोला मैं इसको क्लियर कर देता हूँ. And God said, I gave it to the Israel. I'm going to make it clear for all. प्रभु ने बोला बेटे और बेटियों से शुरू करूंगा, I will start with sons and daughters, जवानों पर उंडेलूंगा, and then on the youth, बुजुर्गों पर उंडेलूंगा. on the old. केवल वहां तक रुकूंगा नहीं, तुम्हारे घर में जो सर्वेंट काम करता है, इजराइलियों के लिए प्रॉमिस थी, उस पर भी मैं आत्मा को And उंडेलूंगा. not just your servant, but the not just your household, but the servants that are working in your house. I will pour out my spirit. कितने लोग समझ पा रहे How हैं? many of you are है understanding ना? this? क्रिश्चियन मार्केट में बहुत सारी टीचिंग्स आ गई हैं कि पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा का युग खत्म हो गया है. मैं बोलूंगा वो सब मत देखो आप. And there's a lot of Christian teaching in the Christian market where it talks about the Holy Spirit not being there, and this is not the generation of the Holy एक Spirit. समय में ऐसा हुआ कि इंडिया के अंदर नकली नोट बनने लगे. And at one time, this happened that there were duplicate notes being made in India, और सब लोगों के हाथ में नकली नोट इतने ज्यादा आ गए and everybody had so many of these duplicate notes कि लोग अंतर ही नहीं कर पा रहे थे कि नकली कौन सा है और असली कौन सा है. that people were not able to differentiate which one is the real one and which one is the fake one. कितने लोग समझ पा रहे हैं मुझे? How many of you are लोग understanding? अंतर ही नहीं कर पा They रहे were थे. not able to तो differentiate. आरबीआई से एक्सपर्ट्स को बुलाया गया. So the RBI experts were called. जिस सिटी के अंदर ये हो रहा था, आरबीआई एक्सपर्ट आया. In that city which was happening, the RBI expert ये came. ट्रू स्टोरी है, ठीक है? This is a real life story. एक्सपर्ट आया और उसने नोटों को हाथ लगाना शुरू किया. And he came and he started touching those notes. और जैसे ही उसने देखा कि ये नोट नकली है, वो उसको एक तरफ रख देता था, और जो नोट असली है वो उसको एक तरफ रख And देता the था. moment he saw the fake note, he would keep it one side, and then the real note, he will keep it the other side. देखो, अगर आप वचन में ग्राउंडेड है तो आपको पता चल जाएगा असली क्या है और फेक क्या है. इसलिए बाइबल पर ध्यान दो, सिर्फ टीचिंग मत सुनते रहो. And if you understand if you are grounded on the word of God, you will understand what is real or what is fake. That is why don't just listen to teachings, but be grounded and read the word of कई God. लोग सुन के इतना कंफ्यूज है, उनको पता ही नहीं बाइबल में क्या लिखा है, बस सुन रहे हैं. And a lot of people have been listening so much that they are not able to understand what is written in the सुबह Bible. 6 बजे से YouTube चालू होता है, रात के 12 बजे बंद होता है. And the YouTube starts from morning 6 till the night 12. ऐसा मत करो भाई. Don't do this. अपना बाइबल उठाओ, Open your Bible उस बाइबल को प्रभु के साथ लेकर पढ़ो. and take it with God and read it. परमेश्वर का आत्मा जब आप पर उंडेला गया है, मैं बता रहा हूँ, वो आत्मा आपको वचन को सिखाना शुरू करेगा. And when the Holy Spirit that has been poured upon you, it will start teaching you the word of God. आई नो हम YouTube जनरेशन में हैं, और मैं जानता हूँ कि we are in a YouTube and generation. it's a good place to be. और ये बहुत अच्छी जगह है रहने बहुत के लिए. अच्छी जगह है. लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जब तक आप पवित्र आत्मा के साथ बैठकर वचन को नहीं सीखोगे और आप केवल YouTube पे निर्भर रहोगे, आप बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे. And if you are not sitting and learning from the Holy Spirit and you are fully dependent on YouTube, you're not going to grow. देखो, हमें ओरिजिनली डिजाइन किया था पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता रखने के लिए. And we were originally designed to keep the relationship with the Holy Spirit. आपको एक सीक्रेट बताऊं? Can I tell you a secret? ये जितनी किताबें आप इसमें पढ़ रहे हो ना, The books that you are reading here, ये कुछ लोग थे जो आत्मा के साथ बैठे थे.
And these were few people who sat with the Spirit. उनके ऊपर पवित्र आत्मा रेवलेशन देता गया, वो लिखते गए। जब आज हम इसको पढ़ते हैं तो हम चौकन्ने हो जाते हैं। क्या वो पवित्र आत्मा जो पौलुस को, पत्रस को रेवलेशन दे रहा था, क्या हमको नहीं बताएगा इस वचन से सच्चाई? And these people started writing the Bible and they kept writing and they were startled. That same Holy Spirit, will He not tell us, the one Holy Spirit who told Paul and Peter? नहीं भैया, क्या हमें YouTube बिल्कुल भी नहीं सुनना है? नहीं, आप सुन सकते हो, So do we not have to listen to YouTube? You can पर listen मैं to आपसे YouTube. ये कहना चाहता हूँ But I want to tell you, कि आपकी बाइबल पहले पकड़ो, but read your Bible first आपका रिश्ता आत्मा के साथ पहले पकड़ो। and keep your relationship with the Holy Spirit first. इसके पहले कि मैं किसी और को सुनूं, क्यों ना मैं पवित्र आत्मा से अपने दिन के बारे में सुनूं। Before I hear someone else, I want to listen to the Holy Spirit first. इसके पहले कि मैं किसी और से उन्होंने क्या सीखा है वो सुनूं, उससे पहले मैं बोलूं पवित्र आत्मा आज मैं सुनने के लिए तैयार हूं। And before I listen to someone what they have prepared from the Holy Spirit, you go to the Holy Spirit and be like, Holy Spirit, I'm और here to मत्ती 5 listen. बहुत क्लियरली कहता है, And Matthew 5 very जो clearly धर्म says, के भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। and those who are hungry and thirsty for righteousness, they will be fed. समझ रहे हो आप? एक पास्टर को मैं जानता हूं, एक समय वो सुबह से जूम मीटिंग करते थे, सुनते रहते थे और रात को खत्म करते थे और थक जाते थे। And I know a pastor who would take up Zoom meetings from the morning until the night and he will be tired then. और 3 महीने तक ऐसा करते रहे। He kept doing it for 3 स्पिरिचुअल months. लाइफ में बर्न आउट हो गए। In this his spiritual life, he burned out. फिर कोई और पास्टर उनके जीवन में आया, But somebody else, someone else pastor came in. सबसे पहला सजेशन दिया, भाई तू ये करना बंद कर, The pastor gave the first suggestion to this pastor, stop doing this. अपनी बाइबल खोल, Open your Bible. खुद अन्य भाषा में प्रार्थना कर, Pray in tongues. खुद आराधना कर, Worship. प्रभु के साथ बैठ। Sit with God. विद इन कुछ महीने वो पास्टर रिवाइव होने लगा। Within few months, the pastor started being revived. यू नो, परमेश्वर की नजरों में आप इतने कीमती हो कि जैसे एक बाप या माँ अपने बच्चे को अपने हाथ से चम्मच से खिलाता है, मेरा परमेश्वर आपकी भूख को देखकर ऐसे चम्मच से उठाएगा और आपके मुंह में डालेगा, बोला बेटा ले तू खा, क्योंकि मैं तुझे तृप्त करना चाहता हूँ। And you are so precious in the sight of God, just like a father and mother spoon feeds you. In the same way, the father comes to you and he's like, "Come eat." परमेश्वर आपको बेकार नहीं देखता। And God does not see you as आप में से waste. कोई भी इंसान परमेश्वर की नजरों में खराब नहीं है। And nobody is a waste in the sight of God. बताऊं कैसे? You know how? सुनने के लिए तैयार Are हो? you ready to listen to क्योंकि it? हमने तो बहुत सुना है ना, अरे प्रभु आपसे बहुत गुस्सा है, And we've listened so much that God is so angry with प्रभु तो you. ऐसा सोचता है आपके God बारे thinks में। about you like this. चलो मैं आपको एक और चीज दिखाता But I हूं। want to tell you one more thing. क्या कोई व्यक्ति जो आपसे प्यार नहीं करता अपने बेटे की कुर्बानी ऐसे ही दे देगा आपके लिए? Can someone who does not love you will give his own son away just like सोच this? के देखो एक बार। Just think about this. अगर मान लो परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता, तो क्या यीशु को ऐसे ही टाइम पास के लिए भेजागा? And supposingly the father does not love me, so did he send Jesus for just for time pass? नहीं। No. पिता का हृदय मुझसे और आपसे मिलने के लिए इतना ज्यादा अंदर से उमड़ रहा था कि कोई और रास्ता नहीं मिल रहा था, क्योंकि बकरों का और बैलों का लहू लोगों को उसके करीब नहीं ला पा रहा था। And the father's heart was waiting and overwhelmed so much because he was not seeing a way, because the blood of the goats and the rams were not able to bring close the people of God. तो पिता ने बोला एक सैक्रिफाइस लास्ट होगा, वो मेरा बेटा। And the father said, this will be the last sacrifice and he will और be my son. यीशु ने बोला I am the truth, the way and the life. And Jesus said, मैं ही सत्य मार्ग और जीवन हूँ. Jesus by his death made a way for us so that the Father can reach us. और यीशु ने अपने मृत्यु के द्वारा हमारे लिए वो जगह बना दी जहाँ पे हम पिता के पास जा सकते हैं. आप ये सोच रहे थे कि आप पिता तक जा रहे हो, मैं कह रहा हूँ पिता आपके पास पहले पहुंचा है। And I wanna, if you were thinking that you are going to the Father, I want to tell you the Father reached out to और you अगर first. आपको यकीन नहीं है तो जब यीशु इस पृथ्वी पर आया, वो पतरस को ढूंढते हुए गया, वो यूहन्ना को ढूंढते हुए गया, वो प्रोस्टिट्यूट्स के पीछे गया और उनको जीत के अपने पिता के राज्य में ले आया, और वो आज भी यही कर रहा है। And if you don't think, he first went to Peter, he first went to John, and he also first went to all these prostitutes and he brought them back to the kingdom of God, वचन and he's कहता still है doing the same. इसके पहले कि तुमने मसीह से प्यार किया, मसीह ने तुमसे प्यार किया। And the word of God says, before you loved God, God loved you first. वो प्यार में आपके साथ इतना पागल है
कि वो आपको बहुत कीमती जानता है। And he's so crazy in love with you that he sees you as precious. और जैसे ही आप सुबह उठ के पुकारते हो, प्रभु आज अपने वचन से मुझे फीड करो, And just as in the morning you call out, God, feed me from your word. वो आसमान छोड़ता नहीं है क्योंकि वो सिंहासन पर विराजमान He है। does not leave heaven because he's on the throne, वो उस आसमान को आपके कमरे में ट्रांसफर कर देता है but he transfers that throne here in your room. और कहता है And he says, ये सब तेरा है। all of this is for कुछ you. छोटे छोटे बच्चे यीशु मसीह के पास घूम रहे थे, And all these small kids were around Jesus. चेले आए, नितेश वाले चेले आए, कहते हटो 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 हटो। And Nitesh's disciples came and they were like, be aside, be aside, be aside. यीशु ने बोला नहीं And नहीं, Jesus said, no, no, no. इनको मेरे पास आने दो, Let them come to me. इन्हें मना मत करो, Do not say no to them. क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसे ही लोगों का है। For the kingdom of God is like them. हिंदी बाइबल में लिखा है स्वर्ग का राज ऐसो ही का है ना। इसका सिंपल सा मतलब है ऐसे लोग जो बच्चों जैसा हृदय रख के उसके पास आते हैं कि हम उससे आशीष पाएं। वो आपको भगाता नहीं है, वो आपको प्यार से कहता है मेरे पास आने दो, तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही है। And it says, just like these people who people want to throw away, he says, come to me, for the kingdom of heaven is yours only. पर आप बोलोगे भैया हम तो पापी हैं, हम कैसे उसके पवित्र स्थान में जा सकते हैं? And you might say, Bhaiya, we are a sinner. How can we go into this holy place? वो परफेक्ट जगह है। This is the perfect आप place. खुद को शुद्ध नहीं कर सकते, आप पापी हो, जब जाओगे वो आपको शुद्ध And you करेगा। cannot purify yourself. You are a sinner, but when you go, he भैया हमारी लाइफ में तो cleanses you. स्ट्रगल कर रहे हैं, कैसे हम प्रभु के सामने जा सकते Bhaiya, हैं? we are struggling in our life. How can we go to God? परफेक्ट जगह है। पीटर जब स्ट्रगल कर रहा था, यीशु खुद उसके पास गया। This is the perfect place. When Peter was struggling, Jesus went to him. आपके स्ट्रगल में आप अकेले नहीं हो, परमेश्वर आपके साथ पास आ गया है आपको वहां से निकालने के And लिए। in your struggle, you are not alone, but God is there with you to take you out of that अगर आपका situation. बिजनेस डूब रहा है, परमेश्वर आपके पास आ गया है उस बिजनेस से आपको And निकालने if के your लिए। business is flooding down, it's getting bankrupt, He's here to pick you up and pull you out आपका of that फ्यूचर डूब situation. रहा है, परमेश्वर कह रहा है चिंता मत कर, साथ में मिलकर यहाँ से इतनी मछलियां पकड़ेंगे कि जब बाहर जाएंगे सब कुछ चेंज हो चुका And if your होगा। future is falling apart, He's telling you, come with me, and from the way you go out, everything will be changed. क्या आप सुन रहे हैं? Are you listening to me? जब वर्शिप चल रही थी, मैं When एक worship दर्शन was को going देख रहा on, था I was seeing this vision. कि यीशु मसीह अपने सिंहासन पर बैठा है। As Jesus was sitting on His throne, और जब आप लोग वर्शिप कर रहे थे, and the moment when you were worshipping, मैं दर्शन में ऐसा देख रहा था, छोटे छोटे बच्चे उसके सिंहासन के आसपास नाच रहे हैं, हाथों को उठा रहे हैं और यीशु सबके चेहरे को देख रहा है। and I was seeing these small little kids that were of your faces. They are dancing and they are lifting up their hands and they're praising God around His throne. यू नो हेवन में In heaven, सारे एल्डर्स, all the elders, सारे लोग, all the people, उनको अलाउड नहीं है जो आप कर रहे हो ये। they are not allowed to do what you are doing. वो सिर्फ क्राउन उतारते हैं और नीचे रखते हैं। They just put off their crowns and they keep it there. एंजल्स उसके चेहरे को बस देखते रहते हैं। Angels can just look at His face. जब आप बेटे और बेटियां की तरह जाते हो, And when you as sons and daughters go, यीशु उस प्यार में पूरे स्वर्ग के सामने आपको डिस्प्ले करता है कि देखो ये आ गए हैं जो भूखे हैं। and Jesus, full of His love, He displays it to the whole heaven that see, these are the people, these are my kids who are hungry. वो आप में से किसी का भी तिरस्कार नहीं And He करता। does not reject any one of you. मैं लिटरली कह रहा हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है यहाँ पर कुछ लोग हैं जो तिरस्कार किए गए हैं। And I feel like there are people who've been rejected. आपको वचनों में बोला गया है, बाइबल से प्रमाणित किया गया है कि तुम प्रभु के पास जा ही नहीं सकते, तुम इतने बेकार हो। And you've been proven from the Bible, and people have said this to you that you cannot go to God because you are not doing right. प्रभु मेरे मन में डाल रहा है, ऐसे लोगों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो। And God is- क्योंकि स्वर्ग का राज इन्हीं का है। God is putting in my heart, let these people come to me. Do not reject them, for the kingdom of God is theirs. एक पल के लिए बस आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हो, और अगर आपको ऐसा तिरस्कार मिला है या आपको वचनों से ऐसा टीचिंग मिला है कि आप नहीं जा सकते, मैं चाहता हूं आप पहले जाओ आज। And I want you to close your eyes and think for a moment, if you've received this rejection that you cannot go to God, just close your eyes. बस आंखों को बंद करो, Just close your eyes. बस एक बार अपनी आंखों को बंद करो और बोलो प्रभु मैं आ रहा हूं, And just close your eyes and say, God, I'm प्रभु coming. मैं आ रहा हूं। God, I'm coming. आपके दिल से ये पुकार होनी चाहिए, And let this cry come out of your heart, क्योंकि वो आपका तिरस्कार नहीं कर रहा है। because He's not rejecting आपका you. झूठ आपको यीशु के पास जाने से रोक देगा, Your lie can get you away from God. इसलिए आज उस झूठ को टूट जाने दो, So let this lie be broken. टूट जाने दो उस Let झूठ this को। lie be broken. आप उसकी उपस्थिति में वेलकम किए गए हो, And you are welcomed in His presence. आप उसकी उपस्थिति में वेलकम किए You गए are हो। welcomed in His आपका presence. तिरस्कार नहीं करता है वो। God is not rejecting you. आपको भगाता नहीं है, God does not shoo you away. पर कह रहा है इधर आ जाओ। But He's saying, come. हो सकता है आप शायद बहुत सालों से चर्च भी नहीं जा रहे, It might be that you've not gone to church from a lot of years. आपको प्रोडिगल सन जैसा फील हो रहा है, And you feel like
a prodigal son. कोई बात नहीं, आप वापस तो जाना शुरू करो, वो पिता दौड़कर आपको गले लगाए। No problem, but you just go back and he will hug you. वो आपको वस्त्र पहनाएगा, And he will put on his चप्पल clothes. पहनाएगा, He will give you sandals to रिंग wear. पहनाएगा, He will give you a ring to wear. आपके लिए सब कुछ करेगा। He'll do everything for you. बस उसके पास एक बार अपनी आंखों को बंद करके उसके पास बस उसके थ्रोन रूम में आप हो, बस उसको देखना शुरू करो। And just close your eyes, and when you're in his throne room, just be there with the Father. तुझे छोड़ मैं चल पड़ा, ढूंढने घर हर जगह, खोज में मैं खो गया, तुझको पहचान ना सका, नजर तेरी कभी ना हटी, महफूज हूँ तेरी परछाई में, नजर तेरी कभी ना, ओ महफूज हूँ तेरी परछाई में, पापा पापा बेटा मैं तेरा, पापा पापा बेटा मैं तेरा, तेरे आंखों की पुतली हूँ पापा, मैं आंखों की पुतली हूँ पापा, तेरे आंखों की पुतली हूँ पापा, मैं आंखों की पुतली हूँ पापा। थैंक यू लॉर्ड। You know, in any time of the day you can go before the throne of grace. और आपको पता है आप कभी भी दिन के समय में उस महिमा के सिंहासन के पास जा सकते हो. कभी भी जा सकते हो। सच बोल रहा हूँ मैं आपको, And I'm यकीन speaking नहीं हो this रहा? truth. You're not able to believe this? स्क्रिप्चर बताऊं? Can I give you a scripture? इब्रानियों 4 उसका लास्ट स्क्रिप्चर। Hebrews 4 and the last verse. देखो वचन क्या कह रहा है। And look at what the word says. इब्रानियों 4 16 होगा, यस। एक साथ पढ़ेंगे हम। Are you ready to read it together? जिनको मिल गया प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं। Receive it, say praise the Lord. या लेट्स गो। Let's go. इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करते हैं. एक मिनट, कह रहा है इसलिए आओ हम कहाँ चलें? अनुग्रह सिंहासन. अनुग्रह का सिंहासन. सिंहासन बोल रहा है ना। थ्रोन पर कौन बैठता है? परमेश्वर. हाँ? एक Who बार और sits on the पूछूंगा। throne? थ्रोन पर कौन बैठता है? Who sits on the throne? परमेश्वर। God. तो लेखक क्या लिख रहा है? इसीलिए तुम सब आओ। That is why you come. हम कहाँ जाएंगे? Where will we go? जहाँ वो बैठा हुआ है। Where he is sitting. फिर ये कह रहा है कैसे जाओ? And how is he wanting you to go? हियाओ के साथ। With confidence. कैसे जाओ? कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। पड़ोसी को बोलो कॉन्फिडेंस से जाना है। Confidence से जाना है. कैसे बोलोगे? कॉन्फिडेंस से जाना है। Confidence से जाना है. हम कई बार परमेश्वर हमने पता है कैसे जाते हैं? How do we go to God sometimes? एक्सेप्ट करेगा कि नहीं? And how do we go to God sometimes? You're like, I don't know if God will पता accept me नहीं or not. माफी देगा कि नहीं? Will he forgive me or not? पता नहीं आज उसका मूड कैसा है? I don't know how his mood is अरे like. प्रभु मूडी थोड़ी है बस। God is not moody, boss. वो जैसा था वो आज भी वैसा ही है। And just like he was before, he is right now. जैसा था 10 साल पहले, 20 साल पहले, 10,000 साल पहले, 10 लाख साल पहले, वो आज भी वैसा ही And है। just like he was before 1,000 of years, 10,000 of years, 1 lakh years ago, he is the same now. अच्छा कितने लोग यहाँ पे हैं? चलो और आसान करते हैं। कितने लोग अपने घर में घुसते हैं आपको डर लगता है? And how many of you, when you enter your house, you अपने खुद feel के घर में। fearful? लगता है क्या? Do you fear when you कैसे enter your जाते हो house? आप? How do you go? हियाओ है। You go with boldness confidence. है। क्यों? मेरा घर है। You know this is my house. बॉस उधर भी आपका एक घर है। वचन कहता है आप स्वर्ग के सिटीजन बन चुके हो। And boss,
The heaven is your house because you've become a citizen of heaven. आप डुअल सिटीजन पे ऑपरेट कर रहे हो And अभी, you're working in dual citizenship. है ना? जैसे कोई व्यक्ति अगर इंडिया का है, कनाडा में जाके बस गया, उधर की भी सिटीजनशिप है, इंडिया की भी सिटीजनशिप And है. just like if an Indian goes to Canada, he has a citizenship for Canada and India as well. जब चाहे कनाडा जा सकता है, जब चाहे इंडिया आ सकता है. And he can go to Canada when he wants, he can come to India when he wants. बस आप भी जब चाहे इस पृथ्वी में घूम फिर तो रहे हो, आप जब चाहे कह सकते हो, लो पापा मैं आ गया. And just like you're here, you can say to the Father because you have the कियाओं के citizenship of साथ. heaven, Father, हाँ, I've कियाओं come के साथ. with confidence. पापा मैं आ गया. Papa, I've come. पापा मैं आ गया. Papa, I've come. थैंक यू जीसस. ये आपका एटीट्यूड है. This is your attitude. पता है क्यों? You know why? आपको मालूम है वो आपका बाप है. You know He's your Father. आपको मालूम है You know वो मेरा बाप है, He is my क्योंकि मैंने Father. यीशु पर विश्वास किया. Because I have believed on अगर आपको Jesus. यकीन नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, If आप you're- वापस जाके जॉन 1:12 घर में पढ़ लेना. अभी नहीं, अभी हम कहीं और जा रहे हैं. पर जॉन 1:12 में ऐसा लिखा है, जितने लोगों ने यीशु पर विश्वास किया उसने उनको संतान बनने का अधिकार दे दिया. आपको लीगल राइट है उसको बाप बुलाने का. And if you don't believe this, read John 1:12, which says that those who have believed in Jesus, He gave them the authority to become His sons and daughters. This is your legal authority. कौन सी अथॉरिटी है ये? लीगल अथॉरिटी. Legal authority. हाँ, फिर से बोलना, लीगल अथॉरिटी. Say legal authority. आंटी परमेश्वर मुझे ऐसा मेरे मन में डाल रहा है आपके लिए कि आप उसके थ्रोन रूम के सामने कॉन्फिडेंस से जा सकते हो. वो आपका वेलकम करता है, वो आपको वेलकम करता है. आई डोंट नो व्हाट यू हैव हर्ड इन द पास्ट, बट गॉड इज सेइंग, जब भी आप जाओ हियाव से जाओ, क्योंकि स्वर्ग आपका वेलकम करता है, क्योंकि वो आपका स्थान है, वो आपका घर है. हालेलुया, हालेलुया. कुछ सीख रहे हो आप लोग? मैं अभी तक वहां पहुंचा नहीं हूँ जहां हमें स्टार्ट करना है. यहाँ शुरू किया था, मैं कहीं और चला गया हूँ, बट मुझे पता है आपको आत्मा में प्रभु बात कर रहा But I know God is talking to you in the spirit. है ना? Okay? बात कर रहा है ना? He's talking, कुछ right? सीख रहे हो ना? Are you learning something? ठीक है, रिसीव करते रहो. ओके. Keep receiving. और Okay? अगर आपको लगता है कि ठंड ज्यादा हो रही है, आप बता सकते हो, हम टेम्परेचर कम कर सकते And if you feel like you're feeling cold, you can tell us. We can हैं. keep the temperature a little It's high. not a problem because AC का रिमोट है हमारे पास. हाँ, दिक्कत की बात नहीं है, हमारे पास एसी का रिमोट है. So the team will take care of it. You don't have to worry. ठंड लग रही है क्या? अच्छा बता दो आप. अच्छा बॉस कम कर दो बस सब जगह. इधर वाला कम कर दो. So that we are all set. Okay. Okay. मेरे साथ बोलो मैं. Say, बोलो बोलो जोर से. मैं I पिता के घर में can go to the Father's house हियाव के साथ जाऊं. with confidence. कैसे जाओगे? How will you go? हाँ, एक बार और. मैं I मेरे पिता के घर में will go to my Father's house हियाव के साथ जाऊंगा. with confidence. कोई डर नहीं, No fear, कोई चिंता नहीं, no worries, कोई घबराहट नहीं. no मेरे बाप का घर anxiety. This is my Father's house. बोलो ना, मेरे बाप का घर है. This is my Father's house. हालेलुया. मेरे बाप का घर है. This is my Father's house. मैं वहां कभी भी जा सकता हूँ. I can go anytime. ठीक है. हो सकता है आप शरीर में यहाँ हो, It might be that you are here in your flesh, पर आपका दिमाग, but your mind, आपकी आत्मा your spirit जब चाहे वहां जा सकती है. can go anytime it wants to go. वचन कहता है set your mind on the things that are above. और वचन, the word says कि अपने मन को उन बातों की ओर लगाओ जो ऊपर है. हाँ, ऊपर जो बातें हैं, उनकी ओर लगाओ. जो धरती पे चल रहा है वो नहीं. हाँ? What is happening on the earth, not that. हो सकता है आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, It might be you working in the hospital. आप लैपटॉप लेके अपना काम कर रहे हो, Yeah, you're taking your laptop and you're और working. अचानक आपका मन कह रहा है एक बार पापा से बात कर लूं क्या? But suddenly your heart says, "Can I talk to the Father?" और आपके मन में आप स्वर्ग में उससे बात करना शुरू करते And in your heart you start talking to Him in Papa. heaven. Papa. हैं. ये पेशेंट की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप क्या सोचते हो? And this patient's health is worsening. What do you think? और पापा बोलते हैं तू Papa प्रार्थना says- करना, मैं चंगा कर दूंगा. You pray and I'll heal you. तो आप इंजेक्शन लगाते लगाते बोलते हो बॉस तेरे लिए प्रार्थना करूं क्या? And then you, after applying the injection, you're like, "Boss, can I pray for you?" और वो कहता है हाँ भैया कर दो प्रार्थना. And he says, "Just pray." और आप प्रार्थना करते हो और You वो pray. चंगा होना शुरू हो जाता And he है. starts getting healed. शरीर में आप वही हो, In the body you are there, पर आपका हार्ट जब वहां लगा हुआ है, but when your heart is kept there, आप उससे सुन सकते हो you can hear Him. और आप चल सकते हो. You can walk. हालेलुया. Hallelujah. कुछ लोग समझ पा रहे Are हैं? you understanding this? Right? See, the Father wants और पिता चाहता है that you have a deep relationship with the Holy कि Spirit. आपका पवित्र आत्मा के साथ एक गहरा रिश्ता हो. Okay? I'll say it again. The Father wants पिता चाहता है that you have a deep relationship with the कि Holy Spirit. आपका उसका पवित्र आत्मा के साथ गहरा रिश्ता हम हो. में से बहुत सारे लोग ना सिर्फ यीशु से डायरेक्ट पाना चाहते हैं. And we all want to receive from Jesus directly. पास्टर केनेथ ई हैगन बहुत ही बड़े एक पास्टर हैं.
And Pastor Kenneth, he again is a very renowned pastor. कुछ सालों पहले प्रभु के पास वो चले गए. And a few years ago, he went to be with the जब Lord. मसीह में उन्होंने जर्नी को स्टार्ट किया And तो he- वो सुसाइड करने वाले थे क्योंकि उनकी तबीयत बहुत खराब थी. कह रहे थे मैं जीना नहीं चाहता, और अचानक उन्होंने यीशु मसीह को अपने कमरे में देखा और इंस्टेंटली हील हो गए. And when he was about to do suicide, he said that he was a lot sick, and he said, "I don't want to live because of this sickness." The moment he was in the room, he saw Jesus come into the room, and यीशु मसीह आए और वो इंस्टेंटली हील हो गए. instantly he was healed. और उसके बाद वो प्रभु को फॉलो करने लगे. After that, he started following अब Jesus हर Christ, बार and every time वो वेट कर रहे हैं he was waiting यीशु मसीह आएगा, that Jesus will come. मुझसे बात करेगा. He will talk to me. थोड़े दिन तक एक्सपेक्टेशन अच्छा था. This was the good expectation for some days, एक दिन ऐसा हुआ but one day it happened. यीशु मसीह दर्शन में आए So the Jesus came into से him in a vision, और बात किया, and he talked, और केनेथ हेगन खुश हो गए. and Kenneth again was very happy. और फिर यीशु मसीह जा रहे थे, And then Jesus was going away, पर जाते जाते इस बार but while he was going, वो while Jesus केनेथ was going, हेगन अंकल को मुड़े and he turned back to Kenneth Hagin uncle, और कहते हैं and he said, कि जैसे मैं बाकी दासों को चलाता हूँ, and just like I have a relationship with other servants of और God, उनकी मिनिस्ट्री में काम करता हूँ, and I work in their ministry, वैसे ही मैं तेरे साथ भी करूंगा. in the same way I will do it with you. केनेथ अंकल को समझ नहीं आया. Kenneth uncle did not कहते, understand प्रभु this, इसका क्या मतलब है? and he said, "What does this mean, God?" And he said, उन्होंने Jesus कहा, said, यीशु ने कहा, मैं सारे दासों को अपना आत्मा उंडेल दिया हूँ. and he said, "I've poured out my spirit on all the servants." आज से मैं चाहता हूँ तू पवित्र आत्मा पर डिपेंड होना शुरू And कर. he said, "From today onwards, I want you to depend on the Holy Spirit." And केनेथ अंकल कहने लगे, पर मैं तो आपको दर्शन में देखना चाहता हूँ प्रभु. And he said, "But I want to see you in a vision, God." And God said, और परमेश्वर ने कहा, जीसस ने कहा, Jesus said, 3.5 साल मैंने मिनिस्ट्री किया, अब मेरा समय है कि मैं उसके साथ सिंहासन पर बैठूं, पर अब मेरा आत्मा इस पृथ्वी पर काम कर रहा है, और जैसा मैं हूं वैसा मेरा आत्मा है, इसलिए मेरा आत्मा भी तुझे वैसे ही चलाएगा जैसे मैं तुझे चलाता हूं. And Jesus said that for 3.5 years I did my ministry here, but I'm now on the throne with the Father. But just like I am, my spirit is in the same way, and my spirit will lead you. देखो, हम में से सब लोग यीशु के नाम के साथ जब उद्धार पाए, हमने एंट्री की. And when we received the name of Jesus Christ, we received salvation and we entered. किंगडम में एंट्री की. We entered into the kingdom. पर हम में से बहुत सारे लोग आज भी चाहते हैं हमको यीशु दर्शन में दिखाई दे. And a lot of people still want that we want to see Jesus अच्छा desire है. in a vision. This is a good desire. और हम चाहते हैं यीशु हमको डायरेक्टली टीच करे. And we want Jesus to teach us directly. बट क्या आपको मालूम है उसने इस युग को पवित्र आत्मा के हाथ में दिया हुआ But है. do you know that he gave this generation to the Holy Spirit, to the care of the Holy एक Spirit? बात समझना आप मेरे साथ. Understand this one ठीक thing. है, तैयार हो? Are you ready? मैं आपके आई नो मैं कुछ चीजें आज खोल रहा हूँ, I know I'm पर opening something आप समझोगे क्योंकि पवित्र आत्मा लिटरली एक रिश्ते के लिए लॉन्ग कर रहा है. because the Holy Spirit wants a deep relationship. और मेरा दिल का डिजायर है बेथेल चर्च का एक एक मेंबर पवित्र आत्मा के साथ गहराई में जाए. And this is my deep desire that everyone in Bethel Church will have a deep relationship with यीशु the Holy मसीह ने एक Spirit. पैराबल बताया. And Jesus told a इस parable. पैराबल को मैं अलग तरीके से आज आपको एक्सप्लेन And I करूंगा. will tell you in a different way. यीशु मसीह ने बोला कि Jesus एक said- मालिक था, Jesus said that there was a gardener, एक मालिक there was a master, उसने अपने एक सर्वेंट को बोला and to his servant कि he मैं said, दूर जा रहा हूँ, "I'm going to a different country, मेरे घर में जितने लोग हैं and whoever are there in my इनको house, तू खाना खिलाना, feed them, इनका तू ध्यान रखना, take care of them, मैं जब आऊंगा and when I come back, तब मैं तुझसे लेखा लूंगा. then I will be accountable to वो you." चला गया. And he went away. थोड़े समय बाद वो वापस आया After some time he came back, और उसने देखा and he saw कि एक जना अच्छे से मैनेज कर रहा था, that one person was managing in a good way, एक जना अच्छे से मैनेज नहीं one कर रहा person was not able to था. ये manage. पैराबल आपने सुना You होगा, might have heard पर this. इसका एक और इंटरप्रिटेशन But मैं there आज is आपको one दे रहा more हूं. interpretation. I want to यीशु tell you. मसीह जब तक दुनिया में था उसने बोला सारा अधिकार मेरे पास And है. until Jesus was there in this world, he said, "Every authority is पर with me." चेलों के सामने जब वो उठाया जा रहा था, But when he was ascending in front of है the ना, कितने लोगों को disciples, मालूम है यीशु उठाया जा रहा था, and how many of you know that Jesus was ascended? स्वर्ग खुला हुआ था, यीशु मसीह ऐसे ऊपर जा रहा है. And the heaven were open and Jesus was just traveling upwards. जाते जाते कहता है And he वेट said, while, करना, मैं किसी को भेजूंगा, and while he was going, he said, "Wait, for I'm going to send someone. क्योंकि अब मैं वहां बैठ जाऊंगा, Because I'm going to go sit there. लेकिन अब कोई और आएगा जो तुम्हारी मिनिस्ट्री में तुम्हें ताकत देगा तुम्हें चलाने के लिए." But somebody else is going to come to give you power in your ministry." 500 चेलों ने ये बात सुनी, 500 disciples heard this. वो देख रहे थे यीशु को जाते जाते. And they saw Jesus going अमेजिंग upwards. साइट था. This was an amazing sight. एंजल्स यीशु को वहां रिसीव कर रहे थे, And the angels were क्योंकि receiving स्वर्ग Jesus. का हीरो आ गया था. Because the hero of heaven had लेकिन come. स्वर्ग का हीरो इंस्ट्रक्शन देके गया था. But the hero of heaven had given an instruction. एक और भेज रहा हूँ. I'm
giving you one तुम more. अकेले नहीं हो, You're not alone. एक और आ रहा है। Someone वो else is लोग coming. प्रार्थना में बैठ गए, And they sat in prayer. वेट कर रहे हैं, ये एक और आने वाला They है, are waiting for ये this एक और someone आने else वाला to है। come. आपको एक बात मैं रात में आज बता दूं, पवित्र आत्मा उस समय उतरा नहीं था, इसलिए वो इंतजार कर रहे थे। हमारे लिए पवित्र आत्मा ऑलरेडी उतर चुका है, क्योंकि जिस दिन वो उतरा उसके बाद वो कभी वापस नहीं गया। वो जनरेशन से जनरेशन पर फैलता गया, और आज की कलीसिया में भी पवित्र आत्मा प्रबल है। I want to tell you, you don't have to wait for the Holy Spirit, because when the Holy Spirit was poured out, He came down and He's still there, and He is still now spreading over generations to generations. और जैसे ही पवित्र आत्मा इन लोगों के ऊपर उतरा, And the moment the Holy Spirit was poured बाइबल upon कहती है them, इनको फटती हुई जीभें दिखाई देने लगी, यानी कि दर्शन दिखने लगे। and the Bible says that their tongues were flames of fire, हाँ? and they were seeing visions. कई लोग दर्शन देखते A हैं, lot of people are seeing बादलों visions. को देखते हैं, They saw clouds. They see कुछ चीजों clouds. को देखते They हैं। see some things. कौन दिखा रहा है? Who is showing it? होली स्पिरिट। The Holy Spirit. जब उतरा तो When the विजन खुले। Then the Holy Spirit was there. He poured out. Then the visions were opened. कितने लोग समझ पा How रहे many of you are हैं? जब वो understanding? उतरा दर्शन खुले। When- आज भी अगर आपको दर्शन दिखा रहा है, कौन दिखा रहा है? And when if someone is showing you a vision, who is showing that? एंड The देन Holy Spirit. वहां पे लिखा है एक बहुत तेज आवाज आई, And it is written that there was a rushing जैसे wind, a mighty आंधी sound. आंधी चल रही है, जैसे ऐसी आवाज आई। Like a rushing wind, a sound came. अच्छा, हेवन से आवाज आई? And there was a sound from heaven. हाँ, Yes, हेवन से आवाज आई। there was a sound from heaven. आज भी कई बार सुपरनैचुरल चीजें होती हैं जब पवित्र आत्मा आता है। And still now, supernatural things happen when the Holy Spirit comes. कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं सुपरनैचुरल नहीं होता। And as a lot of people say, supernatural does not happen. यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, ये सुपरनैचुरल है, Jesus was risen from the dead. This is नेचुरल नहीं supernatural. है। This is not तो अगर natural. आप ये सोच के रखे हो कि सुपरनैचुरल पवित्र आत्मा के साथ नहीं है, तो आप गलत चीज में जा रहे हो। मैं बोलूंगा इधर आओ, क्योंकि वचन में लिखा है यीशु आत्मा की सामर्थ से जिलाया गया। And if you think that Jesus was risen from the dead, this is not supernatural. The Bible says that Jesus rose from the power of the Holy Spirit. हालेलुया। कितने लोगों को पता है कि जी उठना सुपरनैचुरल है ना? How many of you know that being resurrected is a supernatural thing? 3 दिन का मुर्दा जी उठ रहा है, मतलब कुछ तो सुपरनैचुरल है A उसमें। dead man who was dead for 3 days is now resurrected. This और is जो उसको supernatural. जिला रहा है, मतलब वो तो बहुत ही सुपरनैचुरल And the है। one who is raising him up is supernatural. अब यहाँ तक मेरे साथ हो। I mean, you are with me here? जो होली स्पिरिट यीशु को जिलाया, अब वो आपके अंदर रहता The same Holy Spirit who rose Jesus is in you now. है। वो पावर छोड़ के नहीं आया He अंदर। did not leave his power तो there. उसने ऐसा नहीं बोला कि मैं पुनीत के अंदर जा रहा हूँ तो पावर वहीं रख के आता हूँ, पुनीत मैं ऐसे ही चला जाता हूँ। नहीं And नहीं नहीं he did not say, I'm going to Puneet, so I'll leave my power and come into Puneet. जिस पवित्र आत्मा ने अपनी सामर्थ से पृथ्वी की रचना की, यीशु को जिलाया, जब वो स्वर्ग से उंडेला गया कलीसिया के ऊपर, वही सामर्थ वो कलीसिया के ऊपर लेकर आ गया। And the same Holy Spirit who was released and poured out on the flesh on that time with the power, he came in on everyone. और जब ये सब हो रहा था, लोग कंफ्यूज हो गए। And when everything was happening like this, the people were confused. जो बाहर खड़े थे वो तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गए, And the people who were outside watching, they were क्योंकि उनने confused अन्य अन्य भाषा सुनी। because they heard unknown languages. और पूरे कंफ्यूजन के बीच में पतरस खड़ा होता है। And out of that whole confusion, Peter पतरस stands up. उनको बोलता है, Peter says, परमेश्वर का वचन याद है? do you remember this verse? योएल की किताब में ये प्रोफेसी थी, In the book of Joel, this prophecy was there. पर इस समय ये प्रोफेसी को लोग जी रहे थे। But this time, people were living in this prophecy. पतरस कहता है, याद करो, मैं सब पर आत्मा उंडेलूंगा, बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, पुण्य स्वप्न देखेंगे। जो उस कमरे में हो रहा था, पतरस ने उसको वचन से बैकअप देना शुरू किया। And Peter said, remember the prophecy that was given, that sons and daughters will prophesy, youth will see vision, and the old will dream dreams. Peter, what was happening in the room, Peter backed it up with the word of God, the prophecy. और क्योंकि यहूदी लोग इन आयतों को जानते थे, And because the Jews knew this यहाँ से पतरस ने यीशु के बारे में बोलना शुरू किया। from that moment on, Peter started speaking about Jesus. आप सोचो, Think about this. ये आत्मा का एक बार आना कितना कुछ खोल दिया And that- हमारे लिए। This coming of the Holy Spirit, it opened up so much for us. और वही आत्मा जो आपके अंदर अब रह रहा है, वो आपके लिए भी ये सब खोल चुका है। And that same Holy Spirit is living in us, has now opened a lot of things for समझ us. पा रहे हो आप लोग? Are you understanding this? आपको जीवन में अकेले जूझने की जरूरत है ही नहीं, You don't have to struggle alone in your life. है ही नहीं। You don't have to struggle alone. फिर से बोल रहा हूँ, आपको जीवन में अपनी परेशानियों के नीचे जूझने की जरूरत है ही You don't नहीं, have to struggle under your circumstances alone. क्योंकि अब सर्व सामर्थी पवित्र आत्मा जो यीशु की मिनिस्ट्री में उसके लिए सुपरनैचुरल को खोल दिया,
अब वो आपके साथ आ गया है, आपके अंदर आ गया है कि आपके जीवन में वो कर सके जो हो ही नहीं सकता. And this powerful, supernatural Holy Spirit, all powerful Holy Spirit, who was with Jesus, who raised Jesus, is now in you. And it is not possible that something else will not change in your life. वचन और पवित्र आत्मा अगर इस कॉम्बिनेशन को आप समझ गए, मैं बता रहा हूं, आपको कोई नहीं रोक पाएगा. And Word and the सच Holy में बता. Spirit, if you understand this combination, nothing can stop you. है ना. हमको कई बार ना हम ऐसा भी करते हैं, हम इम्बैलेंस हो जाते हैं. A lot of times we get imbalanced. कुछ लोग कहते हैं वचन ही सब कुछ है, पवित्र आत्मा कुछ नहीं. And some people say Word is everything and the Holy Spirit is कुछ लोग nothing. कहते हैं पवित्र आत्मा सब कुछ है, वचन कुछ भी And नहीं some है. people say the Spirit is everything, Word is बस not दोनों anything. इम्बैलेंस में जीना खतरनाक है. And it is dangerous to live in both क्योंकि of the पवित्र आत्मा imbalances. वचन के बाहर कुछ करता नहीं है. Because the Holy Spirit does not do anything out of the तो Word. इस वचन को जब आप पढ़ रहे हो, इसको जब आप सीख रहे हो, आत्मा इसी में से आपके जीवन में काम करना शुरू And करेगा. when you're reading this Word, the Spirit will start working through this Word of God in आज your सुबह life. वाली सर्विस में एक कपल आया था. And the morning service, one couple came. वो 12 साल से इंतजार कर रहे थे कि बच्चा हो. From 12 years, they were waiting that they will have a kid. पत्नी बता रही थी कि वो किसी और जाति और समाज के हैं. उनके समाज के लोग अपने बच्चों को उनको छूने नहीं देते थे, क्योंकि बोलते थे अगर बांझ बच्चों को छुएगी तो बच्चे अशुद्ध हो जाएंगे. And the woman, the wife who was there, she was telling about her own caste or own tribe that she belonged to. That रो the, रही थी गवाही देते देते. she was crying because she was barren. The people in her tribe did not allow her to touch even children, because if she touched her, the children will die. And she was crying like this. कर्स हो जाएंगे बच्चे. The children will be cursed. तो बिशप पगारे का किसी ने नंबर दिया. So somebody gave the number of Bishop Pagare to वहां them. पर आए They came there. और वचन में लिखा है And it is written in the words संतानें यहोवा की ओर से आशीष हैं. that children are है a ना? blessing from the Lord. उन्होंने, क्योंकि वो आत्मा से भरे हुए हो, उन्होंने वचन बोला Because he was filled with the Spirit, he spoke the और word. बोला आत्मा की सामर्थ से ये वचन इनके लाइफ में एक्टिवेट हो जाए. And he said, from the power of the Holy Spirit, through the word of God, this power be activated in your life. 2 साल का बच्चा लेकर आज वो चर्च में खड़ी थी. She was standing with a 2-year-old child. जो 12 साल में नहीं हो सका, प्रभु ने 12 साल के बाद करके दिखाया. What did not happen in 12 years, God did it after those 12 years. और मैं बता रहा हूँ, ये गवाही मैं आपके ऊपर खोल रहा हूँ, And I जो wanna- सालों से नहीं हुआ, वो वचन और आत्मा की सामर्थ से इस महीने में आपके लिए खुलने जा रहा है. And I want to tell you what has not happened from years through the word, the power of the word and the चर्च Spirit will open स्ट्रगल up in your करना life. बंद कर दो, क्योंकि आपके पास एक सुपरनैचुरल सहायक दिया गया है. And church, stop struggling because there is a supernatural helper for you. आपको जूझना ही नहीं है, क्योंकि आपके पास एक ऐसा हेल्पर है जो सब कुछ जानता है और सब कुछ कर सकता And है. you don't have to struggle because you have a helper who can do everything for you. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. नितेश को मैं कई समय से ये सेम वचन बताता जा रहा हूँ और मैं उसको बोल रहा हूँ टंग्स में प्रार्थना करो. वो बहुत समय से टंग्स में 3-3, 4-4 घंटा प्रार्थना कर रहा है. And I've been telling this same verse to Nitesh Bhai, and I've been asking him to pray in tongues, and he's praying in tongues for 3 or 4 खुद भी hours. वचन पढ़ रहा है, वचन सीख रहा है. And he's reading the verse and word, and he's understanding the word. आज सुबह मुझे आके बता रहा था कि भैया आपको एक गवाही बताना चाहता And हूँ. he said in the morning, Bhaiya, I want to ये tell खड़ा है you a नितेश. testimony. ये खड़ा, हाँ, हाथ उठा दो. ये है Can you नितेश, lift up ठीक your है. hands? कहता है, भैया मैं गवाही बताना He चाहता said, हूँ. Bhaiya, I want to give you a कितना साल हुआ testimony. है तेरी दुकान को अभी? 1 साल हुआ है, ठीक है. 1 year has it's been 1 year that he's opened his shop. इसने मोबाइल से शुरू किया था, He started with mobile, फिर लैपटॉप से भी काम चालू कर दिया, started with, then came to laptop, फिर टीवी पे भी आ गया, came to the TV, फिर कूलर पे भी आ and गया. came to the cooler. अभी फोटो भेजा था, इसको खुद को घुसने की जगह नहीं है दुकान में. And he sent a photo that he did not even ठीक have है? the space अभी to. और आगे सुनो. And listen, 10 more. साल पुराना दुकान वाला बंदा इसको फोन करके कह रहा है, जो 1 साल से है बिजनेस में, And a man who has a shop from over 10 years, he's telling to this guy who has a shop. It's भैया been आप 1 year. फोन डीलरशिप में हमारी हेल्प करो. You help me with phone dealership. हो सकता है पॉसिबल? Is this possible? 10 साल का मार्केट में बैठा बंदा 1 साल वाले से क्यों पूछेगा? And a man who's been there in the shop for 10 years is now telling पर someone मैं who's आपको 1 year. सीक्रेट बताता But I हूँ, want to tell you a वो secret. 10 साल वाले के पास पवित्र आत्मा और वचन नहीं है. इस Yeah. 1 साल वाले के पास कुछ ऐसा है जो इसको रोक ही नहीं सकता. And that man who has been the man who has shop for 10 years does not have the word and spirit, but this man who has the shop for 1 year has the spirit of God that cannot stop him. हालेलुया. Hallelujah. सुलेमान बहुत यंग था, And Solomon was very बहुत wise. ही यंग था. He was very wise. एक बार प्रिंस भाई के लिए ताली बजा दो. वो मुंह में इंग्लिश के ट्रांसलेशन खा गए पूरे अभी. इतनी जल्दी ट्रांसलेट करा था, सब खा गए अंदर वो. ठीक है. सुलेमान बहुत यंग था. And Solomon was very wise. नहीं बहुत Oh, he was very young. यंग था बहुत. He was very young. कोई बात नहीं, भूख लग रही है प्रिंस भाई को.
So, सुलेमान बहुत यंग था, ठीक है, And और वो Solomon राजा was a बन king. गया. And he became a king. अब सोचो, एक जवान लड़का जो मुश्किल से अभी 20 या 21 साल टच करने वाला है, वो अगर राजा बन जाए, और उसका बाप दाऊद जिसने भयंकर किंगडम को एक्सपैंड किया, युद्ध लड़े, पावरफुल काम किए, और वो पूरा किंगडम जवान बच्चे के हाथ में चला गया. And Solomon, who was just about to be 20, and David, who expanded the kingdom of Israel, and now he's going to give this whole kingdom to a man who's 20 years old. जो दाऊद ने 47 या 50 इयर्स में अकम्प्लिश किया था, उसके बेटे को एक झटके में मिल गया. And what David did in 47 to 50 years, his son got it in at an अब instant. प्रभु सुलेमान से मिलने आता है, And now God comes to meet Solomon. और प्रभु उसके हार्ट को चेक करता है. God is checking his heart. कहता है तुझे क्या चाहिए? He said, what do you want? सुलेमान कहता है प्रभु बुद्धि दे देना, क्योंकि ये प्रजा जो मेरा बाप देकर गया है, ये मेरे चलाने के बस की बात नहीं है. And he said, God, give me wisdom because the congregation, the people here, I cannot handle them. है ना, मैं जोशुआ परगारे ट्रांसलेशन बता रहा हूँ, बाइबल में थोड़ा ऊपर नीचे होगा, आप समझ जाओगे क्योंकि आप बाइबल पढ़े हुए. And this is Joshua Pagare's translation. You might have read the Bible, so you know the story. मेरे पापा जो साम्राज्य देके गए ना, ये एज में भी बड़े हैं, एक्सपीरियंस में भी बड़े हैं, भयंकर लोग हैं, युद्ध करने वाले लोग हैं. And the father, what my father gave me, what the people that they gave me, that he gave me, they're bigger in experience and in everything that he has. प्रभु मैं तो जवान ही हूँ, I'm still a youth. मुझे बुद्धि चाहिए. Give me wisdom. सपने में उसको बुद्धि आत्मा के द्वारा मिल गई. And in that dream, he received that wisdom through the Spirit of God. यशाया 11:2 कहता है बुद्धि का आत्मा. Isaiah 11:2 says the Spirit of wisdom. 21 साल के लड़के को जब बुद्धि का आत्मा मिला, अगले दिन वो कोर्ट में गया. And this man who was 21 years old, when he received the Spirit of wisdom, the next day he went to the court. दो औरतें आई, Two women came, है ना, एक कह रही है ये बच्चा मेरा है, दूसरी कह रही है ये बच्चा मेरा है. and one of them says that this is my kid, the other पूरी one says प्रजा no, सुन this is रही my है. kid. The whole congregation is hearing. सुलेमान कहता है आत्मा बुद्धि देता है. सुलेमान कहता है लाओ बच्चा मुझे दो, And Solomon says, give me the kid, तलवार मुझे दो. give me the sword. और वो बच्चे की ओर तलवार को पॉइंट करता है. And now he's pointing the sword towards the तो kid. जो असली माँ होती है So the real mother, वो कहने लगती है She नहीं, नहीं, says- नहीं, इसको दे दो. and she इसको says, मारो don't मत, kill him, please give it to इसको the other मारो मत. mother. Please दूसरी don't kill कहती him. है इसको मार दो, आधा इसको दो, आधा मुझे दो. And the other one says, kill him, give it to me half and give it to her half. सुलेमान जान जाता है असली माँ कौन है. And Solomon knows who is the real mother. मैं कहना क्या चाहता हूँ, What I want to tell you. जो परिस्थितियां आपके सामने सबसे कंफ्यूजिंग है, वो आत्मा की सामर्थ से इतनी आसान हो जाएंगी कि आपका डिसीजन मेकिंग बिल्कुल बटर पे चलने जैसा होगा. And the situations that are in front of you, which are very confusing because of the power of the Holy Spirit, they will be so easy that it will be as easy as walking on butter. इसलिए आत्मा की सामर्थ में खड़े हो जाओ. That is why stand in the power of the पड़ोसी को Spirit बोलो पवित्र आत्मा से दोस्ती करना है. and speak to your neighbor, become friends with the Holy Spirit. बोलो बोलो पवित्र आत्मा से दोस्ती करना है. Say to your neighbor, become friends with the थोड़ा Holy Spirit. स्माइल करके हैंडशेक करो और बोलो पवित्र आत्मा से दोस्ती करना Smile है and do a handshake and say, become friends with the और Holy आत्मा Spirit. से भर के जीना है. बोलो बोलो And बोलो. be filled with the Holy Spirit. हाँ, पड़ोसी को बोलो मुस्कुरा के आत्मा से भर के जीना है. And speak to your neighbor, be filled with the Holy Spirit. हालेलुया. Hallelujah. केवल थोड़ा थोड़ा भरना नहीं है, हाँ? You don't have to be filled फुल little. भर के जीना है. You have to be filled fully. हालेलुया. Hallelujah. और सुलेमान को नींद में बुद्धि मिल गई. And Solomon received wisdom in his sleep. आप सोच के देखो मेरे साथ, ठीक है? And think about this with me. मैं ऐसा सोया, I am sleeping like this. प्रभु आया सपने God में. came into my मैंने dream. बोला प्रभु मेरी हाइट छोटी है, And I said to God, God, my मेरे height is small. हाथ पैर छोटे हैं. My hands are small. सुबह मैं उठा, मैं 6 फुट था, मेरे डोले इतने बड़े बड़े थे. And in the morning I woke up, I have these मैंने big क्या मेहनत किया muscles. बताना? What did I do? क्या मेहनत किया? What did I do? मैंने बस अपने पिता से मांगा. I just asked my father. मैंने बस अपने पिता से मांगा I just asked my father. और उसने मुझे दे दिया. And he gave me. इतना आसान है पवित्र आत्मा रिसीव करना. It's so easy to receive the Holy Spirit. यीशु मसीह ने बोला अगर तुम बुरे होकर अपने माँ बाप से ये मांगते हो और वो तुम्हें देते हैं, तो क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता जब तुम उससे आत्मा मांगोगे तो क्यों करना तुम्हें वो आत्मा देगा. And Jesus said, if you being a cruel father can give your children the best, why not if you ask the Father, why not he'll give you the Holy Spirit? देखो आपको पता है पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा. You know how you'll receive the Holy ये Spirit? बॉटल देखो, This is a bottle. इसको मैंने ऐसे खोला, I opened up this bottle. It's so easy like this. है आसान. It's easy, right? पानी है बॉटल में, You have water in the मेरी bottle. इच्छा है कि ये पीऊं. This is my desire to drink. मैंने खोला, I opened it up. रिसीव किया. I received it. पेट तक पता चल रहा है रिसीव किया. And I could
feel it in my stomach that I received water. स्वर्गीय बाप ने ऑलरेडी बोल दिया सबके ऊपर उंडेलूंगा. And the Father already said that I will pour it on all flesh. अगर आप सिर्फ मुंह खोल के रिसीव करो, So if you just open up your mouth and receive, वो तो पूरा कुंटलों का टैंकर आपके ऊपर उंडेल He देगा. can put in the quintals of tanker on you. क्योंकि उसके पास आत्मा की कमी नहीं है. Because He does not have any limit to the Spirit. कितने लोग रिसीव करना How चाहते many हैं? of you want to receive the Holy Spirit In the today? end of my message, I just want to pray for you that you receive. Come on, अपने स्थानों में आप खड़े हो जाओ और मैं चाहता हूँ आप मांगो प्रभु से. And I want you to ask the Holy Spirit. ठीक है, आप मांगो. You ask the आपको Holy Spirit. घुटने पे आके मांगना है, आप घुटने पे आके You want to मांगो. come to your knees, you can ask. आपको कुर्सी पे बैठे रहना है, मुझे उसमें भी समस्या नहीं है. If you want to sit on your chair, आपको you खड़े can होना है, ask. आप खड़े हो जाओ. If you can stand, you can stand. और मैं चाहता हूँ आप कुछ देर आपकी आवाज में सुनना चाहता हूँ. वचन में लिखा है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा. But I want to hear it from your voice. And the word says, if you ask, you will receive. मैं अपने लिए मांगूंगा, आप अपने लिए मांगो. I'll ask for myself and you ask for yourself. कम ऑन, कुछ देर बोलो पापा मुझे वो आत्मा चाहिए. And say, Papa, I Come need on, the come on, Spirit. come on. जोर से बोलो, धीरे नहीं. Come on, speak it बुड़बुड़ाओ loudly. नहीं, जोर से बोलो. Speak it loudly. Father, I want the Holy Spirit. मुझे वो आत्मा चाहिए I want the Holy Spirit. जो यीशु को भर के रखा था, That filled Jesus. जो सुलेमान को भर दिया, That filled जो Solomon. पतरस को भर दिया, That filled Peter. जो पौलुस को भर दिया, That filled Paul. वही पवित्र आत्मा मुझे That चाहिए. same Holy Spirit is what I I want. need that Holy Spirit tonight. मेरे को वो आत्मा चाहिए मैं प्रभु. जब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप भर नहीं दोगे. And I will not go until you'll fill me. Come on, मैं देख रहा हूँ वो उंडेल रहा है ऑलरेडी. And I see that He's pouring a Spirit. मैं देख रहा हूँ वो ऑलरेडी उंडेल रहा I see that है. He's बस pouring a रिसीव Spirit. करना शुरू करो. Start receiving. रिसीव करना शुरू करो. Start फादर आई receiving. रिसीव योर स्पिरिट. पिता मैं तेरी आत्मा को लेता हूँ. फादर आई रिसीव योर पिता स्पिरिट. मैं तेरी आत्मा को लेता हूँ. Mama se kete te rianta la baraka. Rianda la mama mama siente le branana na mama kandele rebrekeria. Receive, receive, receive. Come on. Don't look at me. Just receive the Holy Spirit. Because the Father is already pouring out the Holy Spirit. मेरी तरफ मत देखे पर पवित्र आत्मा से लेते जाएंगे. पिता अपनी Come on, आत्मा को ढेल रहा receive. है. Because everybody here needs the Holy Spirit. क्योंकि हर एक जन को यहाँ पे पवित्र आत्मा Whether you चाहिए. are young, whether you are old, whether you are newly born, whether you are about to go to heaven, everybody needs the Holy भले Spirit. आप Whoa. जवान हो, आप बूढ़े हो, आप कैसे भी हो, आप पवित्र आत्मा ले सकते हो. Rianta la rabada da la bragada da namasiente lebre de rianta. Rietaka zende lebre de dienta. Rianta la branda coso robo dosiente. Makandomo rebega zede de brondo do bosadaga. Ricada laba fill. Everyone be filled with the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit. Be full of the Holy Ghost. I speak visions to start happening right now. और पवित्र आत्मा से भर जाएं. New tongues being released in this और room मैं right बोलता हूँ now. दर्शन आएंगे और नई अन्य भाषा. People's understanding opening up to the supernatural in लोगों Jesus' की name. समझ खुल जाएगी यीशु मसीह के लिए. People's understanding opening up for the supernatural in the name of Jesus. और लोगों की समझ खुलेगी सुपर नेचुरल के लिए यीशु के नाम से. Come on, keep praying and keep asking for some time. और प्रार्थना करते और मांगते रहें. Sha-ra-ra-ra-ra, di-di-di-da-da. Si-di-di-di-di-di-di, ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma. Sha-ba-ba-ba-ba-ba, di-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 di. Sha-ba-ba-ba, di-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 di. Sarakali. Oh, Yeshua. Sha-la-la-la-di-di. Holy, holy. Oh, fill us afresh, oh God. Shagararan,
Sebre ke ge re 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 re. Shadra ba 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 ba. Sedre be 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 be. तेरी आत्मा का झरना में हम भिगो जाए, तेरी आत्मा का झरना, तेरी आत्मा का झरना, तेरी आत्मा का झरना. Let us be drenched in your love, oh God. Let the fountain of the Spirit flow. Hey! Fountain, I am saved. मैं झरने के नीचे खड़ा हूँ और मैं भरता और भरता और भरता जा रहा हूँ. झरने के नीचे, झरने के नीचे, मैं झरने के नीचे खड़ा हूँ. Oh, I'm standing under a fountain, the fountain of the Spirit. Shana na na na, hey. Oh. And I just see that you are standing under a fountain of the Spirit. और मैं देख सकता हूँ कि आप ऐसे एक झरने के नीचे खड़े हैं जहाँ आत्मा बह रहा है. And you don't have to do anything, but that fountain keeps falling and flowing and falling on you. और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, पर वो झरना आपके ऊपर बह जा रहा है, बह जा रहा है. And that fountain is flowing and falling, flowing and falling on you. और वो बह रहा है और आपके ऊपर उमड़ रहा है, वो बह रहा है और आपके ऊपर उमड़ रहा And है. you're being drenched in that fountain. और आप उस झरने में आपको पूरी तरीके से भिगो रहा है. And that fountain is the Spirit of God. और वो जो झरना है वो पवित्र आत्मा है. And the Bible tells that the streams of living waters will flow from you. और हमें वचन बताता है कि हमारे अंदर से वो जीवन का झरना बहेगा. It is flowing from within you. वो आपके अंदर से बह रहा है. It's flowing from the inside of you. वो आपके अंदर से बह रहा है. So let it